इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। फरहान भाई का एक सवाल और है मकराना से है कि बच्चियाँ और बड़ों का कैची खेलना कैसा। कैची खेलना क्या मतलब किस तरीके से कैची से किस तरह खेलते हैं, या फिर कैची खेलना एक वो होता है कि जो अलग अलग उसमें काला कॉलम बना के इधर उधर पैर रख के जाते हैं इस तरीके से, वो भी एक खेल होता है, शायद इसको कैची खेलना बोलते हैं। अगर यही है वाकई में, और दूसरा अगर कोई कैची है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था वो किस तरीके से है, या फिर शायद वो दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं और हाथ इस तरीके से पकड़ के वो कैची चलाते हैं और बच्चे इधर उधर उसके कूद रहे होते हैं, शायद वो होगा कैची चलाना। ये 2-3 खेल जो है ना बचपन में याद थे कैची चलाने के ताल्लुक़ से। तो अगर ये आपने कहा कि बड़े खेलेंगे, तो अगर बड़े इस तरीके का खेल खेलते हैं कैची खेलना जिसको आपने लिखा है, और यहाँ तो ज़्यादातर कैची खेलना वो मशहूर वो है, वो इस तरीके का एक बॉक्स बना लेते हैं कोयले से और उसमें अलग अलग कॉलम बनाते हैं, फिर उसके अंदर पैर रख के इधर उधर कूदते फांदते जाते हैं, फिर अपना कॉलम बुक हो जाता है तो उसको वो उनका पर्सनल घर हो जाता है, फिर जहाँ से वो रास्ता किसी को निकलने का देते हैं, कदम रखने का या इस तरीके का। तो वो भी एक कैची खेलना होता है, उसमें भी एक टांग से भाग दौड़ी जो है ना वो की जाती है। तो अगर जाहिर है कि ऐसा गेम बड़ा खेलेगा, तो ऐसा कि देखा तो नहीं गया कि बड़ा खेलेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। बाकी अगर बच्चे ऐसा खेल खेलना चाहते हैं तो उनको खेलने देना चाहिए, क्योंकि इस खेल में एक तो शरीयत के एतबार से भी कोई ममानियत नहीं है, दूसरी बात यह है कि बच्चों को ऐसा गेम कि जिसमें उनकी जिस्मानी वर्जिश हो, एक्सरसाइज हो, थोड़ी भागा दौड़ी हो, बच्चों की उछल कूद हो, तो ये उनके दिमाग और जिस्म और उनकी जो है मांसपेशियों के लिए ये अच्छा है, बल्कि उनकी उम्र जिस हिसाब से जिस्म बढ़ता है और उसकी क़ुव्वत के हिसाब से भी ये उनके लिए नफ़ा बख्श है। तो बच्चों को ऐसे खेल खेलना, यानी छोटे बच्चे के अगर वो इस तरीके का उछल कूदना दौड़ने भागने वाले खेलते हैं जिसमें कोई ऐसा नुकसान ना हो बच्चे को, लेकिन और उनकी तबीयत ऐसा हो, कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल से निकल कर अगर इस तरफ आते हैं खेलने के लिए कि जिसमें फ़िज़िकली जो है ना बच्चों की एक्टिविटी मौजूद होती है, जिस्म की हरकत उसमें मौजूद होती है, तो बच्चों को ऐसे खेल खेलने देना चाहिए। बल्कि उनको ऐसे खेल की तरकीब भी दिलानी चाहिए कि जिसमें कम से कम कुछ जिस्म की हरकत हो। वरना आजकल का दौर तो आपने देखा और देख ही रहे हैं कि अब छोटे बच्चों के हाथ में भी सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसके अंदर वो कार्टून वगैरह कुछ तो घर वाले लगा के दे देते हैं बच्चों को कार्टून, तो वो उसके अंदर देख रहे होते हैं, आंखें गड़ा के एंड्रॉयड, और उसी तरह बैठे होते हैं। और आजकल बच्चों को बैठे बैठे ही ऐसी इतनी बीमारियां हैं कि जो कभी किसी ज़माने में बड़ों को भी नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह भी यही है कि हमारे जिस्म की एक तो बनावट भी ऐसी है कि उसके अंदर जिस रंग में इसको ढालना चाहें, जिस आदत में इसको ढालना चाहिए, उसी तरीके से ढल जाता है। तो आज अगर बच्चों के अंदर ये आदत होगी कि वो 24 घंटे एंड्रॉयड फ़ोन जब देखेंगे, वो वीडियो गेम में लगे रहेंगे, तो उनमें से चलने फिरने की काबिलियत जिस्म की इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो ज़रा से चलने पर भी जो है वो अपना आप को थका हुआ महसूस करेंगे। और ये भी किस्म से बीमारी, और इसकी वजह यही है कि हमारे जिस्म ने आदत डाल ली आराम की। अब इसको आराम की आदत हो गई तो अब इससे भागा दौड़ी नहीं हो सकती। तो इसीलिए बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रखने के लिए खुली हवा के अंदर खेलना या उछल कूद करने देना चाहिए, ताकि उनकी जिस्म के अंदर जो है वो अच्छी बनावट भी पैदा हो और उनका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो और जिस्मानी एतबार से भी वो थोड़े काबिल और मजबूत बने। तो ये आजकल जो हमारे माशरे के अंदर अब चीज़ आम हो गई है, 2-3 तो बहुत बड़ी बड़ी ख़राबियाँ हैं कि जिसकी वजह से जिस्म की ना बनावट वो ख़राब हो गई है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि जब वो वक्त आएगा जब कर लेंगे, वरना खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जिस्म की जो है ना तरतीब ऐसी होती है कि इसको अगर जिस रंग में ढाल दिया जाए ना, बाद में ये फ़ौरन दूसरी तरफ पलट नहीं सकता। आप इसकी एक मोटी सी मिसाल ये समझें, आपने देखा या सुना ज़रूर होगा कि फ़ौज के अंदर जो है ना फ़ौजियों को रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाती है, रेगुलर भागा दौड़ी करवाई जाती है। उसके पीछे की वजह क्या है? रोज़ जंग तो नहीं हो रही होती, बल्कि जंग तो सालों सालों में भी नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कराई जाती है। इस मामले में उनका कोई ऐसा नहीं होता कि महीने में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, छुट्टी नहीं, डेली बेसिस पे। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं और हर अक्ल वाला जानता है कि जिस्म को जिस अंदाज में ढाला जाएगा वो ढल जाएगा। अगर आज उनको इसी तरह बिठाल दिया जाएगा तो कल को अगर जंग की नौबत आएगी तो वो भागा दौड़ी से जो है ना कासिर होंगे और फिर जल्दी थक जाएंगे, या फिर वो
उस दौरान में जहाँ उनकी एक्टिविटी की ज़रूरत है वहाँ पर वो हथियार डाल देंगे। तो इस वजह से उस चीज़ को बिना फ़ायदे के रोज़ डेली करवाई जाती है, ताकि ये चीज़ लोगों के जिस्म की जो है वो क़ुव्वत बरकरार रहे। तो उसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल यही होता है। तो इसी तरह बच्चों को खेलने कूदने की आदत डालना, या ऐसा खेल खेलना कि जिसके अंदर फ़िज़िकल बच्चे जो है ना हरकत करें, उछलें, तो भागा दौड़ी करें, तो ये भी पसीना उनका निकले, तो ये भी चीज़ अच्छी है एंड्रॉयड से निकलने से बेहतर। दूसरी खराबी आजकल माशरे के अंदर ये भी ज़्यादा है, एक तो खाने की और एक सोने की। यानी खाने का अगर आप बात करें ना, खाने और सोने के अंदर अगर लोग तब्दीली कर लें और वो तब्दीली के ऊपर कायम हो जाएं, तो ऐसी कितनी बीमारियां हैं कि जिनसे आज जो लोगों के अंदर बिल्कुल छोटे बच्चों में भी आम हो चुकी है, तो उनसे वो निजात पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो रात का खाना हो ना, कम से कम उसको मगरिब और असर के दरमियान में खा लिया जाए। अगर कोई इस पे पाबंदी कर लेगा तो बहुत सारे नुकसानात से जो है ना वो हिकमत के एतबार से भी बच जाएगा। दूसरा ये कि कम से कम 2 खानों के दरमियान में 8 घंटे का फ़ासला होना चाहिए। यानी 2 खानों के दरमियान में कम से कम 8 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर 12 घंटे का करेगा तो और अच्छा है। और ये 8 घंटे का फ़ासला कब होगा कि जब बंदा सुबह का नाश्ता भी जल्दी करे और शाम का खाना भी जल्दी खाए। अब होता ये है कि सुबह 9 बजे 10 बजे तो नाश्ता होता है और फिर दोपहर का खाना 2 बजे होता है, तो इनके दरमियान 6 घंटे का फ़ासला भी नहीं हो पाता। और फिर रात का खाना जो है वो रात के 10 या 11 बजे होता है, यानी सोने से जस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले। तो ये ख़राबी इतनी ज़्यादा बिगाड़ पैदा करती है जिस्म के अंदर कि जिसके फ़ौरी तौर से असरात नज़र नहीं आते, इंस्टेंट इसका कोई नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन आगे चल के बहुत धीरे धीरे तौर पे जिस्म इस चीज़ की आदत बना लेता है, तो ख़ुद जिस्म साथ छोड़ जाता है। तो फिर उसके अंदर ये सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, पेट की, कब्ज़ की, पैरों में, जोड़ों में दर्द की, और ना जाने कौन कौन सी बीमारियाँ, जो फिर छोटी छोटी बीमारियाँ आपस में मिल के फिर वो बड़ी बीमारी पैदा होती है। लेकिन लोगों की जो पहले की एक्टिविटी हुआ करती थी, यानी जो आपने अपने गांव कस्बे इलाकों में भी सुना होगा कि आजकल 90-90 साल के लोग भी अच्छी तरह चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं बिना चश्मे के। उसकी वजह ये होती है कि उनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो नेचर के हिसाब से होता है, यानी जिस तरह एक प्रकृति का नियम है वो उसके हिसाब से जी रहे होते हैं, तो उनको जिस्मानी तौर से फ़ायदा मिल रहा होता है। और जो भी नेचर के अगेंस्ट जाके जीने की कोशिश करता है तो वो सफल बहुत हद तक नहीं हो पाता। एक रेयर चांस होता है कि बंदा कामयाब हो जाए दवाइयों की बुनियाद पर, वरना तो अक्सर नहीं होता। तो नेचर यही है कि जब उठने का टाइम हो तो जल्दी उठा करे, सोने में जल्दी सोया करें, और 2 खानों के दरमियान कम से कम 8 घंटे का फासला रखें, और ज़्यादा रखे तो सुबह 8 बजे खाए, शाम को 8 बजे खाए, पूरे दिन का गायब कर दे। यानी रोटी ना खाए, कोई दूसरी चीज़ हो कि जिससे भूख ना लगे। अगर काम उसका कोई ऐसा हैवी है, कसरत वाला है, तो वो कर सकता है, वरना खानों के दरमियान में इस तरह से फासले रखने चाहिए। और सोना भी जल्दी करना चाहिए, और कम से कम 3 घंटे 2 घंटे से सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन जैसी कोई चीज़ बिल्कुल दूर रहे, देखना नहीं चाहिए। लेकिन आज बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो वो रातों को उसी को लिए ही सोते हैं, यानी आखिरी उनका जो सोने से पहले काम होता है वो भी स्क्रीन को देखना ही होता है। तो इससे जहन पर बच्चों के बहुत ज़्यादा बुरे असरात जो है ना वो पड़ते हैं। बात खेल से निकली थी, थोड़ी आगे चली गई। तो इन बातों का अगर आप जो है ना अभी से ख्याल रखेंगे तो कल को जाकर जो है ना बच्चों की सेहत वगैरह या ख़ुद आपकी भी सेहत वगैरह आपका जो है ना साथ देगी, फ़ायदा देगी। वरना जिस्म ये अपना खुद बेकार करने से इरेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, चहलकदमी करना, दौड़ना, चलना फिरना, ये हर किसी को ज़रूरी है, बच्चे के अलावा बड़ों को भी। खाना खा के भी टहलने में लोगों को थोड़ी आफत आजकल आती है, तो इससे भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। और बच्चों को ऐसे खेल खिलाएँ कि जिससे थोड़ा चलना फिरना थोड़ा हो उनका, और एंड्रॉयड और मोबाइल और गेम वगैरह से बच्चों को दूर रखें, जितना हो सके उतना दूर रखें, और जितना हो सके उनको वैसे खेलने की परमिशन देनी चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार